ये मैंने प्याज ली है, बारीक काटी हुई प्याज है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा है। तो अब इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने 2 बड़ी सब्ज़ मिर्च बारीक जो है वो काट ली हैं, तो इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये एक अंडा है तो मैं इसमें डालने लगी हूँ। सुरख मिर्च, ये 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, और ये 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम गरम मसाला है, और 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम ये सूखा धनिया है, और नमक भी हम 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम ही रखेंगे, और काली मिर्च भी 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम है, यानी कि टीस्पून का चौथा हिस्सा हर चीज़ मैंने डाली है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आटे का मैंने एक पेड़ा बना के रखा हुआ है, और जो मैंने साइडों पे आटा जो है इसके डस्ट किया है, और अब हम बेलने की मदद से इसकी ब्रीक, थोड़ी ब्रीक ज़रा, लेकिन ज़्यादा ब्रीक नहीं बनानी। हम चपाती बनाएंगे लेकिन इतनी ब्रीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो जो अंडा है उसमें से निकल जाए। तो इसको हम बनाएंगे। अब रोटी जो है बन चुकी है। अब हम इस पे जो अंडे का बनाया था मिक्सचर वो इसमें मैं डालने लगी हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह फैला देंगे। इतना फैलाना है कि साइडों से ज़्यादा नहीं फैलाना, इतना कि सेंटर में रहे। हमने जो साइड है इसके बंद करने हैं। तो ये इसको मैं इतना, जितना हम लंबा रखना चाहें उतना हम लंबाई में कर लें, और जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना हम चौड़ा कर लें। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो बंद होने में मुश्किल होगी। तो ये देखें, ये थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा चौड़ा रखा है मैंने। इसी शेप में ये आएगा, इसी शेप में इसको हम बंद करेंगे। मैं इसको बंद करने लगी हूँ। साइडों से उठा के इसको हम फोल्ड करेंगे सेंटर में इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह बंद करेंगे इसको, और इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। ये देखिए चारों तरफ से कवर हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे हाथों से ताकि ये खुले ना। ये इस तरीके से हाथों से थोड़ा थोड़ा मैं दबा रही हूँ, ये ताकि ये जगह है वो हल्का हल्का दबाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं दबाना, ताकि ये अच्छी तरह बंद हो जाए। अब इसको मैं डाल दूँगी। गरम किया हुआ मैंने घी, तो 2-3 मिनट से गरम हो चुका है, तो इसको मैं डालूँगी। तो आपने जो रोटी है वो ज़्यादा पतली नहीं करनी, अगर ज़्यादा पतली हो गई तो वो टूटने का भी खदशा है। तो ये आम आटे से मैं बना रही हूँ, तो मैदे से आप बारीक कर सकते हैं। ये पराठा मैंने घी में डाल दिया है। तो ये अब इसको मैं एक साइड को पका के फिर मैं इसकी दूसरी साइड चेंज करूँगी। ये अंडा पराठा बन चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।